वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से लाइव क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, चैप्टर 12 क्लास 12th। और इस चैप्टर में हम आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर विद्युत चुम्बकीय तरंग, संचार एवं समकालीन भौतिकी, ये आपके चैप्टर का नाम है और ये इसमें विस्थापन धारा आईडी उपस्थित है। परंतु इसके पहले आप जानिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ बारे में। जैसे हम जानते हैं कि वैद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा दो धारावाही तार परस्पर एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। समय के साथ साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल ने वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की सममिति को नोट किया, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो सममिति है उसको मैक्सवेल ने नोट किया और ये बताया कि ये परिकल्पना की कि यदि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उन्होंने समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पीयर का परिपथीय नियम दिया। ठीक, और एम्पीयर का परिपथीय नियम लगाते समय मैक्सवेल इस बात का ध्यान रखे कि इस नियम संबंधी एक असंगति और उन्होंने दूर किया। उन्होंने बताया कि इस असंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा की कल्पना की, जिसको उन्होंने क्या बताया, विस्थापन धारा। ठीक, अब विस्थापन धारा, यहाँ देखिए विस्थापन धारा क्या है कि एम्पीयर के परिपथ के नियम के अनुसार, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एम्पीयर के परिपथ के नियम के अनुसार किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकल का मान उस बंद लूप में प्रवाहित कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता μ0 होगी, u0 लिखी गई है, μ0 के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात इसमें आपका होगा इंटीग्रेशन b इंटू dl इक्वल μ0 सिग्मा i। इसके बाद है ये आपका क्या है, ये आपका जो है विस्थापन धारा का सूत्र है। गणितीय रूप में इसको हम लिखेंगे कि रेखीय समाकल v इंटू dl इक्वल μ0 इंटू सिग्मा i। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि एम्पीयर का परिपथीय नियम केवल चालक तारों के लिए ही सत्य है, यानी जितने चालक हैं उन्हीं के लिए ही एम्पीयर का परिपथीय नियम सत्य है। लेकिन मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एम्पीयर के परिपथीय नियम में कुछ विसंगतियां पाई। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एम्पीयर के परिपथीय नियम में कुछ विसंगति इन्होंने पाया और इन विसंगति को समझाने के लिए एम्पीयर के एक संधारित्र युक्त, एम्पीयर का जो नियम था उसको जो है एक संधारित्र युक्त वैद्युत परिपथ की कल्पना की तथा इस संधारित्र युक्त परिपथ में दो बंद लूप S1 और S2 की कल्पना की इन्होंने। और S1 लूप संधारित्र की प्लेट के बाईं ओर स्थित है, जबकि S2 लूप जो है संधारित्र की प्लेट के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया मैक्सवेल ने। इसके बाद इन्होंने बताया कि S1 लूप के लिए एम्पीयर का परिपथीय नियम ये होगा इंटीग्रेशन S1 लिमिट है इसकी b इंटू dl इक्वल μ0 सिग्मा i। और S2 लूप के लिए एम्पीयर का जो परिपथीय नियम है यह है इंटीग्रेशन S2 इसकी लिमिट है b इंटू dl बराबर μ0 इंटू 0, क्योंकि वहाँ पे धारा का मान क्या है, शून्य है और इसका मान शून्य प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने बताया कि मैक्सवेल के इस चित्र के अनुसार, चित्र अभी आपको दिया जाएगा, इस चित्र के अनुसार देखा, जो चित्र इन्होंने बनाया
S1 S2 को जिस प्रकार से इन्होंने संधारित्र के बीच में व्यवस्थित किया, उसके अनुसार इन्होंने देखा कि संधारित्र युक्त एक ही परिपथ में एम्पीयर के परिपथीय नियम का मान विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक अतिरिक्त धारा की कल्पना की, जिसे उन्होंने क्या बताया, विस्थापन धारा। और इसी धारा को इस ID से प्रदर्शित किया गया। मान लीजिए कि संधारित्र के आवेशन या निरावेशन के दौरान किसी समय स्मॉल t पर प्लेटों पर आवेश स्मॉल q है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, और इसको इक्वेशन फर्स्ट इन्होंने माना। इसके बाद प्लेटों के मध्य परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह E बराबर सिग्मा/E0, सिग्मा/E0 समीकरण 2 माना। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 1 आपका है सिग्मा बराबर Q/A, और सिग्मा का मान यहाँ रख दिया गया, तो कैपिटल E बराबर Q/A E0 समीकरण 3 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो तो उस स्थिति में dE/dt यानी dE/dt इक्वल d ऑफ, यानी डिफ्रेंसिएशन इधर भी किया गया, Q/A E0 का भी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t किया गया। अब यहाँ से dE/dt इक्वल 1/A इंटू E0 dQ/dt। अब A इंटू E0 ये आपका बाईं तरफ चला आया dE/dt के गुणनफल में, और dQ/dt ये दाहिनी तरफ है, तो E0 इंटू d ऑफ EA/dt इक्वल dQ/dt। चूँकि फाई ऑफ E इक्वल EA होता है, तो E इंटू A का मान फाई ऑफ E है, तो उसके स्थान पे फाई ऑफ E पुट कर दिया जाएगा, तो E d फाई E/dt इक्वल dQ/dt, ये समीकरण 4 हुआ। और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दायां पक्ष में स्थित पद dQ/dt धारा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश के परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं, तो dQ/dt वही है, आवेश में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो वो धारा को प्रदर्शित करता है। तो इसका बायां पक्ष जो है, बाएं पक्ष में जो स्थित है पद E0 d फाई/dt की विमा धारा की विमा के समान होगी, धारा के विमा के समान होगी। अब इसके पश्चात इससे यह स्पष्ट होता है कि संधारित्र के आवेशन या निरावेशन के दौरान प्लेटों के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण एक विशेष प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा I बराबर E0 d फाई/dt, E0 d फाई/dt। अब देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि यहाँ प्रत्येक में जो है E0 जो लिखा है वो E0 नहीं एप्सिलॉन 0 है, ठीक। E0 जो है वो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 आपका फर्स्ट चैप्टर से ही मिल रहा है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता का ही वो E0 है। यहाँ मिस्टेक से E0 लिख दिया गया, एप्सिलॉन 0 होना चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 आप नोट कीजिएगा। इसके आगे आपका है विस्थापन धारा के गुण। तो देखिए विस्थापन धारा के कई गुण हैं, जिनमें से पहला गुण है संयोजी तार में प्रवाहित चालन। धारा तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा दोनों परिमाण में समान होती है, यानी संयोजी तार में प्रवाहित धारा, चालन धारा तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा दोनों परिमाण में समान होती हैं, यानी IC बराबर ID, ठीक। दूसरा गुण इसका है कि चालन धारा IC जो होती है यह संयोजी तार में आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण प्रवाहित होती है, जबकि विस्थापन धारा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण प्रवाहित होती है। चालन धारा व विस्थापन धारा, चालन धारा तथा विस्थापन धारा किसी परिपथ में सतत होती है,
परंतु अलग अलग रूप से असतत होती है। इसके बाद है चौथा कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्लेटों के चारों ओर विस्थापन धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न होता है। यानी आज किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही चौथा है। इसके बाद है एम्पीयर के परिपथीय नियम का संशोधित नियम। एम्पीयर के परिपथीय नियम का संशोधित नियम, तो देखिए इसमें है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकल का मान उस बंद लूप में प्रवाहित चालन धारा तथा विस्थापन धारा की योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता एप्सिलॉन जीरो, ई जीरो नहीं एप्सिलॉन जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका ऊपर सब गणितीय रूप है इंटीग्रेशन v इंटू डी एल इक्वल म्यू ज़ीरो, यू ज़ीरो नहीं है म्यू ज़ीरो इंटू आई सी प्लस आई डी, यही आपको शब्दों में बताया गया। या इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इक्वल म्यू ज़ीरो आई सी प्लस आई डी का मान हम इसके पहले विस्थापन धारा में प्राप्त किए थे। आई डी विस्थापन धारा है तो उसका मान है ए एप्सिलॉन जीरो डी फाई अपान डी टी। और यही आपका जो है मैक्सवेल का यह समीकरण समय आश्रित होता है। ये समीकरण है मैक्सवेल का, ये मैक्सवेल का समीकरण है और ये समय आश्रित होता है। यह समीकरण स्पष्ट करता है कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आज आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ भाग को पढ़ा और इस प्रकार हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्रम वाइज क्लियरली बताते जाएंगे और आप प्रत्येक दिन के लिए ये नोट्स को तैयार करते जाएंगे। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, सत श्री अकाल और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।